और जैसे कि अब हम डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर के काफ़ी प्रश्नों को सॉल्व करा चुके, और जो डीएलएड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न पत्र था जो 2016 का था, 2017 का, 2018 का और 2019 का हमने सॉल्व करा दिया है। आप लोग उसका अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। हम एकदम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि आप भी अपने जो आने वाली परीक्षा होगी उसमें गणित के सभी प्रश्नों को पूरा सॉल्व करके आएंगे। आइए इसी क्रम में अब लेते हैं 2022 में आया हुआ प्रश्न पत्र डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर का। और 2022 में आया हुआ जो प्रश्न पत्र है वो ये है कि पहला प्रश्न ये है, रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है, ऐसा प्रश्न है। और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आ है आ, एक्स, बा है सी, सा है आई और द है एल। तो प्रश्न ये है कि इसमें ऐसा कौन सा संकेत है जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो देखिए, x की भी पुनरावृत्ति होती है, c की भी पुनरावृत्ति होती है और i की भी पुनरावृत्ति होती है, लेकिन द विकल्प सही है, l की पुनरावृत्ति नहीं होती है। ठीक, आइए अगला प्रश्न है संख्या 70,560 में अंक 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल होगा। अंक 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल होगा, ऐसा प्रश्न है। तो देखिए 70,560 में अगर हम 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 500 होगा, और फिर 6 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 60 होगा, और फिर 500 गुणा 60 करेंगे तो 6 पंचे 30 और फिर 3 जीरो और लग जाएगा। यही इसका आंसर होगा। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। हम लेते हैं अगला प्रश्न। थोड़ा इंक कम है तो इंक डाल लेते हैं। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। कह रहा है 0.5 का 4% कितना है। प्रश्न संख्या 3 है। 0.5 का 4% कितना है। तो देखिए भैया 0.5 गुणा 4/100 करोगे तो 4 25 में 100 होगा, और फिर 5 ये दशमलव हटाओगे तो यहाँ 0, तो 5 एकड़ में 5, 5 पचे 25, अर्थात 1/50 आएगा, 1/50 आएगा। और अगर इसको आप दशमलव में बदलना चाहोगे तो 2 से अगर आप गुणा करा दो तो 2/100, आप भाग दे दोगे तो 0.02, 2 जीरो है तो 2 के बाद दशमलव, तो 0.202 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2 संख्याओं का मासा 35 है। 2 संख्याओं का मासा 35 है। 2 संख्याओं का मासा 35 है और लासा 525 है, और लासा 525 है। 525 उनमें से एक संख्या 175 है, एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। समझिए जरा, इस
तरह का एक प्रश्न आपकी परीक्षा में हर पेपर में आया है। तो देखिए इसको आप ऐसे लगाएं कि पहली संख्या गुणे द्वितीय संख्या, पहली संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर मासा और गुणा लासा। ठीक, चलिए अब कह रहा है दो संख्याओं का मासा 35 है, लासा 525 है, तो 35 गुणा 525, 35 गुणा 525। आगे एक संख्या 175 है, तो 175 गुणा द्वितीय संख्या आप निकालना है, तो द्वितीय संख्या कर दीजिए। अब द्वितीय संख्या बराबर 35 गुणा 525 बटा 175। हल करिए इसको, तो 25 सत्ते 175 और 25 दूना 50, 25 इकन्नम 25 कट जाएगा और 7 पचे 35 आपका कट जाएगा, तो 5 इकन्नम 5, 5 दूना 10, 105 इसका आंसर आएगा। अर्थात द्वितीय संख्या आपकी 105 होगी। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं। कह रहा है यदि x - 2 = 1, यदि x - 2 = 1, यदि x - 2 = 1, तो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 का मान होगा, देखिए कह रहा है यदि x - 2 = 1, तो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 का मान। तो देखो x - 2 = 1, तो x = 1 यह इधर जाएगा तो प्लस 2, तो x = 3 रखने पर इसमें रखो 3 और फिर 3 का वर्ग प्लस 5 गुणा 3 और प्लस 2, 3 3 का 9 3 27 प्लस 5 3 15 प्लस 2, तो 7 5 12 2 14 की 4 हासिल लगा 1 2 1 3 3 1 4 अर्थात 44 आंसर आएगा। तो नोट कर लीजिए इसको। हम लेते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि 6 प्लस 6 दशमलव 6 प्लस 6.66 प्लस 6.666 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा कि देखिए इसको जोड़ना है हमें, तो अगर आप ऐसे ना जोड़ पाए तो आप ऐसे इसको लिख देखिए 6 में दशमलव नहीं है, इसको आप 6.000, 3 अंक सबसे अधिक है दशमलव के बाद, तो 3 अंक तक जीरो लगाइए। दूसरे में 6.6 है, बाकी बचे हुए अंक के साथ जीरो लगा सकते हैं, 6.66 और तीसरा 6.666। अब देखिए जोड़ोगे तो ये 6 6 12 की 2 हासिल लगा 1, 6 3 18 1 19 की 9 हासिल लगा 1 और 6 4 24 1 25 25.926 इसका आंसर हो जाएगा। 25.962 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देते हैं हम। कह रहा है पटरी एवं प्रकार की सहायता से 120 अंश का कोण बनाएं। प्रश्न संख्या 7 है, पटरी और प्रकार की सहायता से 120 डिग्री का कोण बनाएं। देखिए हम एक प्रश्न इसमें का भी आ रहा है, कंटिन्यू हर एक सेट में आया है। आप देखें 2016 वाले में भी मिला था, 17 में भी मिला था, 18 में भी मिला था, 19 में भी मिला था। किसी में 60 पूछा है, किसी में 90 पूछा है, किसी ने 120 पूछा है। देखिए तो आप एक सबसे पहले ऐसे रेखा खींचेंगे, गोला प्रकार को आप थोड़ा बढ़ाएंगे और एक चाप लगाएंगे ऐसे,
है ना, तो कर लेंगे। अब इस गोला प्रकार को ना तो छोटा करना है तो बड़ा, अब इसको यहाँ रखो और एक चाप ऐसे लगाओ, तो पहला चाप 60 बनता है, फिर इसको उठा के यहाँ रख लो, दूसरा चाप लगाओ तो ये 120 बन जाएगा, और इसको आप ऐसे मिला दीजिए, ये 120 डिग्री बन गया। ठीक, तो इस तरीके से आप गोला प्रकार और पट्टी की सहायता से जो है 120 डिग्री का कोण बना सकते हैं। बना लीजिए। हम लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, एक आयत की लंबाई 50 मीटर, उसका परिमाप 180 है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न संख्या 8 क्या है, एक आयत की लंबाई 50 मीटर है, 50 मीटर है, एक आयत की लंबाई 50 मीटर है तथा उसका परिमाप 180 मीटर है, 180 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत कठिन सवाल तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को अगर कठिन लगता है तो मेरी कोशिश है कि यह समझ में आएगा। कह रहे आयत की लंबाई 50 है तो आप 50 मीटर लिखेंगे, और इसका परिमाप दिया गया है, परिमाप 180 मीटर दिया गया है। आइए परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है तो बराबर 180 लिख देंगे। अब देखिए 2 लंबाई कितनी 50 और प्लस चौड़ाई बराबर 180 के 2 इधर जाएगा तो बटे में होगा 50 प्लस चौड़ाई बराबर 180 बटा 2, तो चौड़ाई बराबर 180 मतलब भाग दोगे 2 से तो 90 और माइनस 50 होगा, तो चौड़ाई बराबर आपका 40 मीटर आ जाएगा। और आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम लेते हैं अगला प्रश्न, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है कि कोटि पूरक कोण को उदाहरण सहित समझाइए। तो पहले तो जानिए कि कोटि पूरक कोण का योगफल 90 डिग्री होता है। अब देखिए जैसे कोटि पूरक कोण किसे कहेंगे, मतलब जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाए वो कोटि पूरक कोण कहे जाएंगे। जैसे देखिए मान लीजिए एक त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है और ये 90 डिग्री है, तो ये अगर 40 है और ये 50 है तो ये दोनों कोण, इन दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कोटि पूरक कोण कहलाएंगे। ये दोनों कोण एक दूसरे के मतलब कोण बी कोण सी क्या है, एक दूसरे के कोटि पूरक कोण है, कोटि पूरक कोण हैं, एक दूसरे के क्या है, कोटि पूरक कोण है एक दूसरे के। ये बी और सी एक दूसरे के कोटि पूरक कोण है, मतलब जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाए वे दोनों कोण एक दूसरे के कोटि पूरक कोण होते हैं। अगला प्रश्न है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल
का योगफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ली जाएगी तो 9, 9 और 9, 9,999। फिर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ली जाएगी तो 100 और फिर इसका योगफल निकाला जाएगा 9, 9, 9 1 10 की 0 यहाँ से लगा 1 और 9 1 10, यह इसका उत्तर होगा। आइए लेते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है 1000 लीटर की पानी की टंकी में रिसाव के से प्रत्येक घंटे 10% पानी कमी हो जाती है। 1 घंटे बाद पानी की टंकी की मात्रा कितनी रह जाएगी। देखिए 1000 लीटर टंकी, कुल पानी कितना है, कुल पानी 1000 लीटर है। फिर कह रहा है रिसाव से प्रत्येक घंटे 10% पानी कम हो रहा है। प्रत्येक घंटे पानी की कमी बराबर 10%। तो 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद टंकी में पानी की मात्रा, टंकी में पानी की मात्रा। अब देखिए डायरेक्ट निकालने का तरीका यह हुआ कि 1 घंटे बाद अगर आप जाएंगे टंकी में देखने की कितना पानी बचा है तो 1 घंटे में 10% की कमी हो रही है। इसका मतलब है कि 1 घंटे बाद टंकी में जो पानी रहेगा वो 90% बचा रहेगा। तो 1000 का 90% उसमें पानी रहेगा। अब 1000 का 90/100 करिए, 1 0 से 0, 1 0 से 1 0 कटेगा तो ये आपका 900 लीटर पानी उसमें बचा रहेगा 1 घंटे बाद। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए लेते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में, व्यक्तिगत खर्च में, 1/2 भाग घरेलू खर्च में, 1/2 भाग घरेलू खर्च में तथा 1/5 भाग, 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर, बच्चों की शिक्षा पर, बच्चों की शिक्षा पर व्यय कर दिया, व्यय कर दिया तो उसके पास कितना भाग बचा। तो उसके पास कितना भाग बचा। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए एक व्यक्ति ने अपनी आय का 1/4 भाग जो है वह खर्च किया व्यक्तिगत खर्च में, प्लस 1/2 भाग खर्च किया वह अपने घरेलू खर्च में, प्लस 1/5 भाग खर्च किया शिक्षा पर, बच्चों की शिक्षा पर। उसके पास कितना धन बचा, तो इतना तो वह खर्च कर दिया और उसके पास था कितना, 1 था, 1 पूरा था और इतना वह खर्च कर दिया तो शेष कितना बचा, मतलब 1 में हम पूरा घटा दें। तो देखिए 1 माइनस, अब इसको हल करिए, 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/5, 1 माइनस इसका एलसीएम जो होगा वह 20 होगा। 4 पंचे 20, 2 दहमा 20, 5 चौके 20, 1 माइनस 5 4 9, 10 9 19/20 और 20 का यहाँ गुणा कराओगे तो 20 माइनस 19/20 और 20 में से 19 घटाओगे तो 1/20 भाग उसके पास बचा रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। आइए लेते हैं अगला प्रश्न।
आइए देखिए, इसको सरल करना है और ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल किया जाता है। 121 भाग बड़ा ब्रैकेट 16 माइनस मझला ब्रैकेट 14 माइनस, अब देखिए 9 में से 6 घटाओगे तो 3 बचेगा और 3 का 3 में गुणा कराओगे तो 3 त्रिका 9 आ जाएगा। आपका छोटा ब्रैकेट समाप्त हो गया। आगे फिर से देखिए 121 भाग 16 माइनस, अब 14 में से 9 घटाओगे तो 5 बचेगा। फिर 121 भाग और 16 में से 5 घटाओगे तो 11 बचेगा और फिर 11 से 121 में भाग करोगे तो फिर से 11 आएगा। ये इसको सरल किया गया, आप इसको नोट कर लीजिए। हम लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का अर्थ यह हुआ कि एक समान भुजाओं वाला कोई त्रिभुज है और इसका परिमाप दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो जब समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3a बराबर 12, तो a बराबर 12/3 चौका 12, a बराबर 4 सेंटीमीटर। और जब a बराबर 4 हो जाएगा तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर। तो देखिए √3/4 गुणा 4 का वर्ग, √3/4 गुणा 4 गुणा 4, 4 से 4 कटेगा, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। सॉल्व कर लीजिए भैया। लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, यदि x बराबर 1/2 है तो 3x ब्रैकेट में 4x प्लस माइनस 5 प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3x ब्रैकेट में 4x माइनस 5 प्लस 3 और x का वैल्यू आपको रखना है 1/2। 3 गुणा 1/2, 4 गुणा 1/2 माइनस 5 प्लस 3, 2 दूना 4 कट जाएगा, ये 3/2, फिर 2 माइनस 5 प्लस 3, 3/2, 2 में से 5 घटाओगे तो -3 और फिर प्लस 3, 3 त्रिका -9/2 प्लस 3, 2 तिहाई 6, 6 में 2 तिहाई 6/2 और 6 में से 9 घटाओगे तो -3/2 आंसर आ जाएगा। ठीक, सॉल्व कर लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, 8 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई, 8 मीटर लंबाई 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल, तो यहां से अगर क्षेत्रफल निकालोगे तो 8 गुणा 2 बराबर 16 मीटर स्क्वायर। और यह जो है बराबर है एक वर्ग के, तो वर्ग का क्षेत्रफल 16 मीटर स्क्वायर है और क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर बराबर 16, तो a बराबर √16, तो a बराबर 4 मीटर, अर्थात ये 4 4 4 4 4 मीटर आ जाएगा। अब वर्ग का परिमाप बराबर होता है भुजा गुणे 4, तो 4 गुणे 4 अर्थात 16 मीटर। ठीक, तो नोट कर लीजिए। हम लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है -12/30 और यहाँ भाग है तो आप गुणा करके 5/3 लिख सकते हो, प्लस 3/10। तो देखो 3 चौके 12, 5 छंग 30, फिर 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, अर्थात माइनस ये वाला बचा है -2/3 प्लस 3/10। अब हल करिए, 30 एलसीएम होगा, 3 × 30, 10 दूना 20, माइनस में हो जाएगा, प्लस 10 तिहाई 30, 3 त्रिका 9 और 9 में से 20 घटाएंगे तो -11/30 आंसर हो जाएगा। आइए दूसरा पार्ट देखते हैं। पहले इसको गुणा कराइए। देखिए माइनस माइनस प्लस 8 चौका 32 बटा 10 छंग 60 और -16/30। अब एलसीएम 60 कर लीजिए, या फिर एलसीएम ना लेकर इसको काट भी दीजिए। 16 और 30, 2 16 में 2 16 दूना 32 और 30 दूना 60, तो 16/30 -16/30 और ये इससे कट जाएगा या घट जाएगा तो 0 आ जाएगा आंसर।
ठीक, एक और है पाई ग्राफ बनाना है, उसको बना देते हैं, आपका पेपर समाप्त हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, ऐसा कह रहा है कि एक ब्रांड के नाम दिए गए हैं ABCDE और उसकी कुछ संख्या दी गई है 40, 20, 15, 15 और 10। फिर कहना है इनका पाई ग्राफ बनाइए। तो इनका पाई ग्राफ कैसे बनाएंगे? देखिए पहले आप संख्या को जोड़िए, तो 40 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 15 और प्लस 10 बराबर 15, 15, 30, 10, 40, 20, 60, 40, 100 हो जाएगा। अब देखिए कि 40 गुणा 360, क्योंकि एक सर्कल जो होता है वह 360 डिग्री बनेगा इसका। तो देखिए 40 गुणा 360 बटा 100 कराओगे तो 0, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। 4 6 24 की 4 से लगा 2 4 3 12 2 14 144 डिग्री बनेगा। और उसके बाद फिर 20 गुणा 360 बटा 100 करोगे तो 2 0 से 2 0 कटेगा, 36 दूना 72 डिग्री बनेगा। 15 गुणे 360 बटा 100, तो 2 0 कटेगा, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10 और 2 18 में 36, 18 तिरिक 54 डिग्री बनेगा। फिर से 15 गुणे 360 बटा 100 सॉल्व करने पर 54 डिग्री आएगा। और फिर 10 गुणा 360 बटा 100 और फिर ये 36 डिग्री बनेगा। अब देखिए इन सबको बांटिए, एक तो 144 है, मतलब एक पर 144 डिग्री का कोण बनेगा, 144 डिग्री। और उसके बाद फिर चाहे आप 144 बनाए या ना बनाए, लेकिन मतलब एक 144 बनेगा। फिर दूसरा एक बनेगा 72, फिर दो बराबर बराबर बनेंगे और एक और छोटा सा बनेगा, मतलब ऐसे। देखिए जो सबसे बड़ा है आप उसको 144 कर सकते हैं और फिर उससे छोटा जो है इसको 72 डिग्री बना सकते हैं। ये और ये आपका 54, 144 मतलब ये कि 40 ये हो जाएगा और 20 ये हो जाएगा और 15 ये हो जाएगा, 15 ये हो जाएगा और 10 ये हो जाएगा। तो ये आपका पाई ग्राफ बनकर तैयार हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा। आप नोट कर लीजिए इसको भी, और जैसा भी लगे कमेंट में बताइएगा। ये 2017 का पूरा पेपर था जिसको मैंने सॉल्व कराया, और आगे जो और भी सेट होंगे उनको भी सॉल्व कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।